अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। बेसिकली हमारी विजन जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है: लाइट, कलर, फॉर्म, शेप एंड कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी किसी भी दो चीज़ों को, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो उसके ल्यूमिनेंस और कलर ऑफ ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होता है उसको हम कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कहते हैं। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये बनती है कि कंट्रास्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ल्यूमिनेंस और कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसे कलर और उसके ऑब्जेक्ट में जो है वो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। अगर हम आए कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड की तरफ तो कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड होता है हमेशा कि मिनिमम की वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है हमारे कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड का। अगर कंट्रास्ट सेंसिटिविटी हायर होगी तो इट्स मीन्स कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड लोअर होगा। और कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये बनती है कि मतलब द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड के मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो डिफ्रेंशिएट करती है कंट्रास्ट को हमारे डिफरेंट वेरियस लेवल पे, उसको हम कहते हैं कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड। अगर हम आए कंट्रास्ट सेंसिटिविटी की टाइप्स पे तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी की दो टाइप्स हैं, एक स्पेशल और दूसरी टेम्पोरल। स्पेशल ये दोनों टाइप्स हैं ग्रेटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं। जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है ये जो है ना वो डिटेक्ट करती है स्ट्रिप पैटर्न में एट वेरियस लेवल ऑफ कंट्रास्ट सेंसिटिविटी एंड स्पेशल फ्रीक्वेंसी। किसी भी स्ट्रिप पैटर्न में जो ग्रेटिंग की फॉर्म में होता है उसको डिफ्रेंशिएट करती है कि हमारे इस कंट्रास्ट सेंसिटिविटी को डिफरेंट लेवल्स पे के लो टू हाई लेवल पे अगर हम देखें तो स्पेशल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी जब हो तो इट्स मीन्स कि इसके नैरो बार्स हैं, और अगर लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी हो तो इसके वाइड बार्स हैं। जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो इसकी इंक्रीज़ होती है। इसके बाद हम बात करें टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी की, तो टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी जो है ना उसकी ब्रेन से उसकी जो विजुअल असेसमेंट जो कंट्रास्ट की होती है उसको हम टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी का जो मेथड है वो कंप्यूटर मेथड से जो है उसकी जो है ना कंट्रास्ट सेंसिटिविटी मेजर होती है। इसके बाद हम इसके डायग्नोस्टिक यूज़ पे आते हैं। तो डायग्नोस्टिक यूज़ पे अगर हम आएँ तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी किन किन जो है वो डायग्नोस्टिक यूज़ के लिए यूज़ होती है। ये जो है वो ग्लूकोमा की जो है वो डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ होती है, कैटरेक्ट की, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की, और जो है ना वो पोस्ट लेसिक जो ऑपरेटिव लेसिक पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी के लिए जो फैक्टर्स हैं उसी के कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि स्पेस कि जो हमारी ग्रेटिंग है, जो हमारी स्ट्रिप पैटर्न है उनमें हमारे ऑब्जेक्ट में कितनी स्पेस है, सबसे पहले तो ये। फिर इल्यूमिनेशन कि हमारा सब्जेक्ट जो है उसको कितनी लाइट प्रोवाइड की जा रही है, कितनी इल्यूमिनेट है वो, और डार्कनेस ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट और कलर कितना ब्राइट है, ये इसके फैक्टर्स हैं हमारे जो हैं वो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी के। बेसिकली अगर हम इसी एग्जांपल देखें, अगर हम वाइट बोर्ड पे लिखेंगे किसी भी पेंसिल से और सेम वाइट बोर्ड पे सेम कलर ऑफ पेंसिल यूज़ करेंगे तो कंट्रास्ट लो होने की वजह से उसकी विजिबिलिटी जो होगी वो क्लियर नहीं होगी। अगर हम वाइट कलर पे डार्क कलर की पेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, ब्लू या ब्लैक या डिफरेंट कलर ऑफ पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कंट्रास्ट जो है वो प्रोमिनेंट और ब्राइटर होता है। तो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट पे जो वो डिफरेंस है उसके कलर का वो हमें जो डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये एक एग्जांपल है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी की। अगर हम कंट्रास्ट सेंसिटिविटी के टेस्ट की तरफ आएँ तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी के जो टेस्ट हैं वो पेली-रॉबसन चार्ट है, कैम्ब्रिज लो चार्ट है और बेली-लोवी चार्ट है। कंट्रास्ट जो सबसे पहले जब अगर हम आए पेली-रॉबसन चार्ट की तरफ तो इसमें ये होता है कि ये 6 लेटर, ईच रो कंटेन्स 6 लेटर, और जो उसका कंट्रास्ट जो होता है वो जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो लो होता है, और जो ईच जो है वो रो जैसे हम जानते हैं कि 6 लेटर कंटेन करते हैं तो हम ईच जो है रो को 3 ट्रिपल से रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट रो जो है वो को फर्स्ट 3 लेटर्स को 3 ट्रिपलेट से, सेकंड जो है वो 3 लेटर्स को 3 ट्रिपलेट से, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ईच ट्रिपलेट जो है वो
0.00 से रिप्रेजेंट होता है और उसके बाद पर ड्रॉपलेट जो है वो 0.15 इंक्रीज़ होता है इसमें जो होता है ना पहले ऑप्शन में। इसी तरीके से फ्रॉम मतलब और ये जो इसका प्रोसीजर ये है कि हम पेशेंट को 1 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाते हैं और पेशेंट को आस्क करते हैं कि वो एक ट्रिपलेट की फॉर्म में जो है ना वो चार्ट को रीड करे। जैसे जैसे वो चार्ट को रीड करता है उस हिसाब से उसकी ग्रेडिंग होती है। उसके बाद हम